इस बहन का नाम सोनू है। ये बहन ओम विहार उत्तम नगर दिल्ली में रहती है। इनकी गवाही ये है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही इनके सर में अचानक दर्द का अटैक हुआ और 20 साल तक ये बहन दर्द से परेशान रही, जिस कारण इनका परिवार और ये बहन काफी परेशान थी। फिर किसी ने इनको रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री चर्च के बारे में बताया और जब इस बहन ने चर्च आना शुरू किया और पास्टर जी से बाइबल के वचन सुनकर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उस दिन से लेकर आज तक ये बहन बिल्कुल ठीक है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनू है। मैं ओम विहार उत्तम नगर नई दिल्ली में रहती हूँ, ओम विहार बेटू में। मैं आज अपने जीवन की सबसे बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है, आज से 24 साल पहले 1998 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई। अचानक से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था। वो दर्द इतना तेज था, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी उस दर्द को। तो फिर मैं रोने लगी। जैसे मैं रोई, मेरी आवाज़ मेरी मामी सास को सुनाई दी और मेरी मामी सास ने मेरे को पूछा कि वो रो रही है। मैं तो मामी सास से भी तेज दर्द होगा। फिर उसने मेरे को दवाई दी। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरे को आराम आया। घर आने के बाद भी आए दिन मेरे सिर में दर्द रहने लगा। महीने में कभी कभी होता था, फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में सर दर्द होने लगा। फिर मेरे घर में काम करने में भी परेशानियां होती थी। कुछ भी चीज गिर जाती थी, कोई बर्तन, कोई जैसे किसी की आवाज बच्चे भेजते थे, आवाज भी मेरे को नहीं बर्दाश्त होती थी। मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं बच्चों को कहीं बाहर भगा दूं ताकि नहीं रहूं। ये आवाज मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा इतना सिर दर्द तेज होता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो मैं ऐसा रहता था जैसे किसी चीज में अपने सर को पटक के मारूं। उस दर्द के कारण मेरे घर में परेशानियां आने लगी। जैसे छोटे बच्चे मेरे साथ, मैं उनको संभाल नहीं पाती थी और बच्चे परेशान होते थे, मेरे घर वाले भी परेशान होते थे। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। जैसे सर दर्द में होता था तो खाना बनाने में भी दिक्कत रहती थी और मेरी सास आए दिन ही कहती थी कि ज़्यादा सिर दर्द होने लगा इसको, ये बहुत परेशान करती है, ये बोलती थी। कई सालों से मैं इस दर्द को बर्दाश्त करती रही। ये दर्द मेरे जीवन का हिस्सा सा हो गया था। इस दर्द को मैं बर्दाश्त करती रही। ये दर्द इतना बढ़ गया, मैं जैसे कोई रिश्तेदारी में जाती थी तो मैं दवाई साथ लेके जाती थी। उस समय इतनी दिक्कत सी हो गई थी तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, परेशानी होती थी। किसी चीज का शोर शराबा मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे कोई साउंड बजता हो, जैसे बर्तन गिरते हो, जैसे कुछ भी शोर शराबा लेके तो मैं बहुत परेशान थी। दर्द से बहुत परेशान थी मैं। ऐसा लगता था कि कोई यहाँ पे पीछा हो रहा था, जैसे यहाँ पे नसों में बहुत दर्द होता था। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता जैसे कोई नसों को कोई खींच रहा। ये मेरे को भारी भारी पड़ जाती थी कंधे पे, गर्दन पे, यहाँ पे। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन होता था। तो जैसे कि चाव होता था, मैं नीचे की तरफ झुकती तो भी मेरे को इतना दर्द रहता था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता। तो मैं नीचे की तरफ झुक के कुछ काम नहीं कर पाती थी। मेरे को बहुत ज्यादा खिंचाव होता था। ऐसे होता था गर्दन के, जैसे किसी ने मेरे को गर्दन को बांध रखा किसी ने। तो इस तरह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। ऐसे ही परेशानी में काफी वक्त बीत गया। फिर किसी ने मेरे को रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री चर्च के बारे में बताया। जब मैं चर्च में आई तो रविंद्र सिंह पास्टर जी ने मेरे को जो प्रभु के वचन बताए तो मैंने उन वचनों को
विश्वास के साथ ग्रहण किया। उसके बाद जब मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद जैसे मेरा सिर का दर्द गायब ही हो गया। तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी भी वजह से सिर दर्द नहीं होता। ना आने में ना जाने में कोई दिक्कत होती है, किसी सोच से भी कोई मेरे को परेशानी नहीं होती। और मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुश है। प्रभु में आज आनंदित है। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। और ये जोरबाग नई दिल्ली में रहती हैं। इस बहन की गवाही ये है कि इनको वर्ष 2019 में अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बताया इनके लीवर में सूजन है और इनको खाना खाने में और पानी पीने में भी काफी दर्द होता था। काफी इलाज करवाने और परेशान होने के बाद भी कोई आराम नहीं था। इस कारण यह और इनका परिवार काफी परेशान था। फिर किसी ने इनको उत्तम नगर चर्च रविंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया तब धीरे धीरे इनके लीवर की बीमारी खत्म हो गई और अब ये बहन बिल्कुल ठीक है। आइए इनकी गवाही इन्हीं से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिया है। मैं जोरबाग नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप लोगों को देने जा रही हूँ। 2019 में मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द उठा। मुझे लगा कि ये दर्द कोई नॉर्मल दर्द है। पहले वो दर्द 2 या 3 महीने में होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दर्द कोई नॉर्मल दर्द है। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द कभी हफ्ते में, कभी 2-4 दिन में, ऐसे मुझे फिर ये दर्द होने लगा। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। फिर मैं अपने काम और अपने ड्यूटी के काम के कारण, अपने घर के कामों की वजह से, भाग दौड़ की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक से ऐसा दर्द हुआ कि जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मेरे परिवार वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो उसने बताया कि आपका लीवर बड़ा हुआ है और आपके लीवर में फैट हो गया है। फिर मेरा एक दो महीने तक ट्रीटमेंट चलते रहा। डॉक्टर ने मुझे लगभग सारी चीजें खाने के लिए मना बोल दिया था। मैं खाना खाती थी तो मेरे पेट में ना बहुत तेज की दर्द होने लगता था। जैसे कि पानी भी पिया तो वो भी दर्द करने लगता था। पेट भर के खाना खाती थी तो वो भी दर्द होने लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था क्या मैं खाऊं ही नहीं। तो इस कारण से मैं कितने दिन तक ऐसे भूखी रहती थी। सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं करना और दिन में खाना खाने बैठती तो थोड़ा कम ही खाना खाती थी। मतलब पेट भर के मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। इससे मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। जैसे कि मैं सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती थी। मेरे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं बनता था, उनको टिफिन टाइम से नहीं दे पाती थी। तो मेरे घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लमें होने लगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी सुबह जाते थे तो उनको कुछ दे नहीं पाती थी। वो इधर उधर से आते थे तो चिल्लाते थे कि तू जब देख दर्द 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 करने लगती है। अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेती है और घर में आके मुझे दर्द दर्द बोलती है। उनको बोला करना वहां से छुट्टी लिया करके, ऐसे वो मुझे बोलते थे घर में आके। मैं किसी जगह पर एक घर में खाना बनाने का काम करती हूँ, जहाँ पे कि बहुत जगह से लोग, बाहर से फॉरेनर लोग और देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ पे। तो जो मेरी मैडम है वो मेरे को बोलती कि ये डिश बना, वो डिश बना। जैसे बहुत सारी डिशें होती है बाहर की डिशें भी, चाइनीज वगैरह हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, तो मुझे वो डिशें बनाने के लिए बोलती है। तो जब मैं डिश बनाती हूँ तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी बनाऊँ, क्योंकि मैं बनाती थी पर मैं अपनी परेशानी की वजह से, जैसे मेरे पेट में दर्द होता था तो कुछ भी नहीं खा पाती थी। बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, जैसे तली हुई चीजें भी तो मेरे को मना बोला था, वो भी मैं घर में अपने घर में बनाती थी।
बनाती तो थी, बच्चों के लिए बनाती थी, घर में सब लोग खाते थे, तो मेरा भी मन करता था कि मैं खाऊं करके। जैसे सुबह भी सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी मेरे को मन होता था कि मैं भी खाऊं, लेकिन मैं ना ब्रेकफास्ट खा पाती थी, ना दिन का लंच खा पाती थी, ना रात को डिनर पेट भर के खा पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी खाऊं, पेट भर के खाना खाऊं, पानी पीऊं। मैं पानी भी पीती थी तो वो भी मतलब दर्द करने लगता था मेरे पेट में। फिर मैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहीं पे एक सिस्टर मेरे साथ जो काम करती है, तो काम करते करते ऐसे ही वो सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग वो करती थी, मैं नहीं करती थी। तो उसने मेरे को ऐसे प्रभु का एक नाम बताया, और उसने मेरे को जो ये उत्तम नगर में रविंदर सिंह मिनिस्ट्री है उनके बारे में बताया कि तो एक दिन मेरे साथ ऐसा कर कि वहाँ चर्च में चल। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, हम तो मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, मैं तुझे पता है मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, मुझे मत बुला कर करके। तो ऐसे करते करते वो मेरे को वीडियो दिखाने लगी, वहाँ की वीडियो दिखाती थी। तो मुझे जैसे उसने मेरे को एक दिन हमारे उत्तराखंड गए थे, उनकी कोई वीडियो दिखाई थी, तो मेरे को देख के ऐसा लगा कि जब ये लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो फिर मैं भी एक दिन उसके साथ गई, चर्च में गई। जब मैं पहली बार चर्च गई तो मुझे चर्च में इतना अच्छा लगा कि मैं आप सबको बता नहीं सकती, बहुत आनंदित थी मैं वहाँ पे जाके। फिर चर्च में आने लगी, मेरे को ऐसा मन करता था कि कब संडे आए मैं जाऊँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी की वजह से फिर भी मैं कभी एक संडे या 2 संडे में हमेशा चर्च में आने लगी। चर्च दूर तो थी, मगर मुझे बहुत विश्वास हो गया था। जब मैंने वहाँ पे इतनी गवाहियाँ सुनी तो मुझे उन गवाहियों से विश्वास हो गया था कि मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई इसी जगह में है। तो मैं विश्वास के साथ वहाँ पे जाने लगी। फिर एक दिन रविंद्र पास्टर जी ने जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना में बोल रहे थे कि मैं पेट से जो रोगी हैं उन लोगों को जाता हुआ देख रहा हूँ। तो उसी टाइम मैंने रिसीव करा था पेट में हाथ रख के कि परमेश्वर, मेरा भी जो ये लीवर में जो परेशानी है, प्रॉब्लम मुझे होती है, इससे मुझे छुटकारा दे करके। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जो मेरे पेट में मतलब बहुत गर्माहट सी हुई, और तभी से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे प्रभु ने छुआ है, कुछ तो हुआ है। तो तब से आज तक मेरे पेट में कभी दर्द नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज से छुटकारा मिल गया है। उस दिन मैं आई तो मैंने रात को कुछ खाना पड़ा था, क्योंकि वहां से आने के बाद बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने खाया तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया खाना पीना। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल चंगी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी चर्च भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं खाना पीना बिल्कुल ढंग से खा पाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1-2 दिन का होता है तो वो भी खा लेती हूँ, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। मीठा नहीं खाती थी, अब मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं और मेरा परिवार तब से बहुत खुश है, और कोई दिक्कत मेरे घर में नहीं है। प्रभु ने मेरे जीवन में और भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई हैं। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का और उनके दास और दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमां दुल्हन पे, आसमां दुल्हन पे अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब सजने वाला है। नरसिंगा अब सजने वाला है। परस्तेश परस्तेश यहोवा खुदा की परस्तेश, परस्तेश परस्तेश यहोवा खुदा की परस्तेश, परस्तेश परस्तेश यहोवा खुदा की परस्तेश, परस्तेश परस्तेश यहोवा खुदा की परस्तेश। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। और उसकी परस्तिश करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। आमेन, उसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। हालेलुया, सब कुछ भूल के सिर्फ उसी को महिमा देनी है। आमेन।
खून से धुले हुए उठाए जाएंगे, खून से धुले हुए, खून से धुले हुए उठाए जाएंगे, चाहे हो मुर्दा, चाहे हो मुर्दा, जिलाए जाएंगे, चाहे हो मुर्दा, जिलाए जाएंगे। बादलों में अब बादलों में अब यीशु रखने वाला है, आसमां दुल्हन से अब सजने वाला, तालियों के द्वारा, आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आसमां दुल्हन से अब
से